बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। जो वाइल लूप है और डी वाइल लूप है, ये दोनों रेपिटेशन लूप की जो है क्या कहते हैं, टाइप्स है रेपिटेशंस की। अब वाइल लूप और डू वाइल लूप के दरमियान जो मेन डिफरेंस है ना, वो ये है, जो वाइल लूप है ये प्री टेस्टेड लूप है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि बॉडी चेक होने से पहले, बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक होगी, तो इसको बोलते हैं प्री टेस्टेड लूप। इसको प्री टेस्टेड लूप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, यानी प्री आ गया है। प्री का मतलब है कि पहले टेस्ट होगी। क्या चीज? कंडीशन। कंडीशन पहले चेक होगी और उसके बाद क्या चलेगी जी? बॉडी ऑफ लूप चलेगी। यानी लूप की बॉडी तब चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी, तो इट इज प्री टेस्टेड लूप है। तो आपने ध्यान में रखना है कि जो वाइल लूप है ये प्री टेस्टेड लूप है। क्या मतलब? कि इस लूप की कंडीशन पहले चेक होगी। दूसरा है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को बोलते हैं पोस्ट टेस्टेड लूप। मेन डिफरेंस आप समझे, इसकी जो क्या कहते हैं क्रक्स है वो समझे। वाइल क्या है? प्री टेस्टेड है, और डू वाइल क्या है? पोस्ट टेस्टेड है। अब क्या डिफरेंस है प्री टेस्ट में और पोस्ट टेस्ट में? प्री टेस्ट का मतलब ये हुआ कि लूप की बॉडी से पहले कंडीशन चेक होगी, और पोस्ट टेस्टेड लूप का मतलब ये है कि कंडीशन जो है ये बाद में चेक होगी, लूप की बॉडी पहले एग्जीक्यूट होगी। यानी बॉडी एक दफा चलेगी, बॉडी चलने के बाद क्या होगा? कंडीशन चेक होगी। यानी इसमें कंडीशन पहले चेक होगी और इसमें कंडीशन आखिर में चेक होगी। दूसरा डिफरेंस देखिए। दूसरा ये है कि इसका जो लूप की जो बॉडी है नेवर एग्जीक्यूटेड, कभी नहीं चलेगी। नेवर एग्जीक्यूटेड, कभी नहीं चलेगी इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग। यानी अगर शुरू ही में कंडीशन गलत हो जाए तो लूप की बॉडी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, अब क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगी? क्योंकि पहले कंडीशन थी, कंडीशन के बाद बॉडी थी। कंट्रोल इस बॉडी में तब जाता जब कंडीशन ट्रू होती। जब कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई तो कंट्रोल जो है ना क्या कहते हैं ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो ये लूप की बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होगा, तो लूप की बॉडी नहीं चलेगी। द लूप बॉडी नेवर एग्जीक्यूटेड, कभी नहीं चलेगी इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन गलत हो जाए इन द बिगिनिंग, शुरू ही में। उसके बाद है कि पोस्ट टेस्टेड लूप में क्या है? डू वाइल लूप में। डू वाइल में यह कि लूप एग्जीक्यूटेड वंस, लूप की जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगी, एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होगी। इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन गलत भी हो जाए। अब फर्क समझें, इसमें क्या था कि जो डू वाइल था उसमें यह था कि अगर कंडीशन एक दफा गलत हो गई फिर भी एक दफा बॉडी चलेगी, लेकिन वाइल में क्या था? कंडीशन गलत हो गई तो एक दफा भी बॉडी नहीं चलेगी। अब सवाल आपके ज़हन में आया होगा कि इसमें बॉडी क्यों चल रही है और इसमें बॉडी क्यों नहीं चल रही और इसमें बॉडी क्यों चल रही है? क्योंकि इसके अंदर कंडीशन पहले चेक हो गई है, पहले पता चल गया कि कंडीशन गलत है और इसमें जो है कंट्रोल बॉडी के अंदर नहीं गया। लेकिन इसमें तो कंट्रोल ऊपर से आ रहा था ना, तो बॉडी पहले आ गई। जैसे बॉडी पहले आई, बॉडी चल गई, बॉडी के बाद कंडीशन थी तो कंडीशन के बाद में चलना था। बॉडी पहले चल चुकी है, कंडीशन जो है बॉडी के बाद थी। जब कंडीशन बॉडी के बाद थी, यही वजह है कि अगर कंडीशन गलत भी हुई तो एक दफा तो बॉडी चलेगी, दोबारा बॉडी नहीं चलेगी। कंडीशन गलत होने की सूरत में कंट्रोल रिटर्न नहीं होगा। अगर डू वाइल के अंदर कंडीशन एक दफा गलत भी हो जाए, यानी पहली दफा ही कंडीशन गलत है, इसके बावजूद भी बॉडी एक दफा लाजमी चलेगी। लेकिन वाइल में क्या था? वाइल में यह था कि वाइल पहले था और बॉडी बाद में थी,
यानी कंडीशन पहले थी, बॉडी बाद में थी। इसलिए अगर कंडीशन गलत हो गई तो कंट्रोल लूप में नहीं गया, बॉडी में नहीं गया। लेकिन इसमें बॉडी पहले थी, कंडीशन बाद में थी। अगर कंडीशन गलत भी है तो एक दफा तो उस बॉडी को चला के आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा डिफरेंस ये है व्हाइल और डू व्हाइल में कि सेमी कॉलन जो है यूज नहीं होता आफ्टर द कंडीशन। हमने लूप के प्रोग्राम देखे हैं, जब हम व्हाइल लिखते थे तो इसके बाद हम सेमी कॉलन नहीं लगाते थे। व्हाइल के अंदर कंडीशन के बाद सेमी कॉलन इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन डू व्हाइल के अंदर जो है ना कंडीशन के बाद सेमी कॉलन इस्तेमाल होता है। यानी सेमी कॉलन इज यूज्ड आफ्टर द कंडीशन। व्हाइल में क्या था, सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड आफ्टर द कंडीशन। व्हाइल लूप का एक नाम और भी है जिसको हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। यानी एंट्री हो रही है बॉडी के अंदर, जो है ना कंट्रोल एंटर हो रहा है, इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। और जो डू व्हाइल है इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि जो कंट्रोल है वो बॉडी को छोड़ रहा है। अब हम इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको मजीद जो है ना क्लियर हो जाए। अब इसका सिंटैक्स देखिए। व्हाइल लूप में क्या था जी, हमने पहले लफ्ज लिखा कीवर्ड व्हाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। व्हाइल कंडीशन लिखा, उसके बाद क्या है जी, बॉडी है जी लूप की। तो ये जो है ना क्या होगी, इसकी बॉडी होगी। ये बॉडी तब एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। डू व्हाइल में क्या है, आप जो है ना ब्रैकेट्स पहले कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे डू, जो कंपाइलर बताने में यहां पे डू व्हाइल यूज हुआ है, और कंपाइलर समझ जाएगा कि बॉडी के बाद कंडीशन लगी हुई होगी। तो डू, उसके बाद क्या है, यहाँ पे लूप की बॉडी है, लूप की बॉडी के बाद क्या लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है। और देखिए आखिर में सेमी कॉलन भी लगा हुआ है। इसमें सेमी कॉलन नहीं था, इसके अंदर सेमी कॉलन होता है। तो ये जो है ना सिंटैक्स है व्हाइल लूप का और डू व्हाइल लूप का, और ये बेसिक डिफरेंस था व्हाइल और डू व्हाइल में।